हेलो एवरीवन। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस इंसान के पास जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर? नहीं, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास जाता है जो बेचना जानता है। क्योंकि अगर आप बेच नहीं सकते तो आपकी नॉलेज, टैलेंट और मेहनत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस बेचता है। नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो कॉन्फिडेंस बेचता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेचने की कला। तो सर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज, बड़ी मेहनत से बनाना हूं वीडियो की आप लोग पसंद करोगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेचने की कला एक ऐसी स्किल है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को सक्सेसफुल बना सकती है। बहुत लोग सोचते हैं सेलिंग का मतलब होता है किसी को फोर्स करके प्रोडक्ट थमा देना, लेकिन रियल सेलिंग वो होती है जहां सामने वाला खुद बोले मुझे ये चाहिए। सेलिंग का सिंपल मतलब है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप ऑलरेडी सेलर हो। एक डॉक्टर ट्रीटमेंट सेल करता है, एक टीचर नॉलेज सेल करता है, एक यूट्यूबर अपनी आइडिया सेल करता है, और सच कहूं तो हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेलिंग सीक्रेट क्या है? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इमोशन खरीदते हैं। कोई एक्सपेंसिव वॉच टाइम देखने के लिए नहीं खरीदता, वो स्टेटस फील करने के लिए खरीदता है। कोई जिम ज्वाइन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस के लिए करता है। कोई लग्जरी कार सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए नहीं लेता, वो रिस्पेक्ट और अटेंशन के लिए लेता है। यही रीजन है कि बड़े ब्रांड्स इमोशंस पर फोकस करते हैं। कार स्टेटस, परफ्यूम अट्रैक्शन, इंश्योरेंस सिक्योरिटी, लैपटॉप प्रोडक्टिविटी। जो इंसान इमोशन समझ गया वो सेलिंग का गेम समझ गया। पार्ट 3, स्टोरी टेलिंग की पावर। फैक्ट्स लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन स्टोरीज लोगों को फील करवाती हैं। अगर मैं बोलूं ये शूज कंफर्टेबल हैं तो शायद आप इग्नोर कर दो, लेकिन अगर मैं बोलूं एक डिलीवरी बॉय रोज 14 घंटे काम करता था, उसके पैरों में दर्द रहता था, फिर उसने ये शूज पहने और उसकी लाइफ इजी हो गई। अब वो सिर्फ शूज नहीं रहे, एक फीलिंग बन गए। और इंसान हमेशा फीलिंग से डिसीजंस लेता है। इसीलिए एड्स में इमोशनल म्यूजिक और स्टोरीज होती हैं, क्योंकि स्टोरीज सीधा दिल पर इंपैक्ट करती हैं। पार्ट 4, ट्रस्ट सबसे बड़ा अपन है। सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रस्ट। अगर सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो कभी नहीं खरीदेगा। और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? सच बोलकर, कंसिस्टेंसी से, वैल्यू देकर, नॉलेज शेयर करके। आज के टाइम में लोग स्मार्ट हैं, फेक प्रोमिसेस, ओवर एक्टिंग और प्रेशर टैक्टिक्स सब समझ जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस का रूल है पहले वैल्यू दो, फिर पैसा आएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स फ्री कंटेंट देते हैं। पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर ऑडियंस बाय करती है। पार्ट 5, कम्युनिकेशन स्किल्स का मैजिक। एक एवरेज प्रोडक्ट भी ग्रेट कम्युनिकेशन से बिक सकता है, और एक अमेजिंग प्रोडक्ट भी पुअर कम्युनिकेशन की वजह से फेल हो सकता है। सेलिंग में आपके वर्ड्स, वॉइस और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करते हैं। कुछ सिंपल ट्रिक्स: स्माइल करके बात करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सामने वाले को ध्यान से सुनो, उसका नाम यूज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं तो सामने वाला क्यों करेगा? पार्ट 6, स्केर्सिटी और अर्जेंसी का गेम। कभी नोटिस किया है लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, सेल एंड्स टुनाइट, ये सब क्यों लिखा होता है? क्योंकि इंसान को फियर होता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। इस साइकोलॉजी को कहते हैं स्केर्सिटी और अर्जेंसी। जब कोई चीज लिमिटेड लगती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, फेक अर्जेंसी मत क्रिएट करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पार्ट 7, रिजेक्शन से डरना बंद करो। हर सक्सेसफुल सेलर को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। 100 लोग मना करेंगे तब जाकर 5 लोग हां बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। उसने मना कर दिया मतलब मैं बेकार हूं। नहीं, कभी टाइमिंग गलत होती है, कभी बजट नहीं होता, कभी नीड नहीं होती। बस सीखते रहो। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सेल्समैन भी हजारों बार रिजेक्ट हुए हैं। सेलिंग सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, हर जगह होती है। स्टूडेंट टीचर को कन्विंस करता है, जॉब इंटरव्यू में आप खुद को सेल करते हो, यूट्यूबर थंबनेल और टाइटल से वीडियो सेल करता है, पॉलिटिशियन अपनी आइडियोलॉजी सेल करता है। यानी सेलिंग एक बिजनेस स्किल नहीं, लाइफ स्किल है। बेचने की असली कला लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम समझना है।
जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हो तो सेलिंग नेचुरली इजी हो जाती है। और याद रखना, जो इंसान कम्युनिकेशन और सेलिंग सीख गया वो लाइफ में कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस उन्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में सपोर्ट लिखो अगर हेल्पफुल हुई हो तो।